चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरओ वाटर के से रिलेटेड। क्या आरओ पर लगेगा बैन? जाने इस पानी के नुकसान। क्या वजह है कि शुद्ध पानी देने का दावा करने वाले आरओ प्यूरीफायर पर आंशिक बैन की बात हो रही है? मई में आरओ के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने सरकार से इस पर पॉलिसी बनाने को कहा था। अब मई महीने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई न देखकर ट्रिब्यूनल ने संबंधित विभाग एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को भी कड़ी फटकार लगाते हुए उसे 31 दिसंबर तक का समय दिया था। ऐसा न हो पाने पर विभाग का संबंधित अधिकारी अपनी तनख्वाह नहीं ले सकेगा। बीते कुछ सालों में आरओ पानी के चलन का तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। पानी में ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में घुले खनिजों के डर की वजह से लोग धड़ल्ले से वाटर प्यूरीफायर लगवा रहे हैं। वहीं बीते कुछ महीने पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसी आरओ को पर्यावरण और यहाँ तक कि इंसान सेहत के लिए भी खतरनाक बताते हुए सरकार को आगाह किया था। वो संस्था जो सरकार को फटकार रही है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल खुद एक सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना सन 2010 में पर्यावरण संरक्षण के साथ जंगलों और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े मामलों के तुरंत निपटारे के लिए की गई थी। इसी संस्था ने पर्यावरण को चेताते हुए कहा था कि पीने के पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम होने पर आरओ पर बैन लगा देना चाहिए। यानी जिन जगहों में मात्रक मानक से कम है वहां के लोग आरओ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बैन आरओ के उपयोग को सीमित करने के लिए लगाया जा सकता है। संस्था ने जनता को आरओ वाले पानी के नुकसान के बारे में भी सचेत करने को कहा है। आखिर क्या है टीडीएस? जिस आरओ पानी के अब तक इतने फ़ायदे बताए जा रहे थे, किस लिए अचानक उस पर रोक की बात होने लगी है? ये जानने के लिए कि टीडीएस क्या है। टीडीएस टोटल डिसॉल्व सॉलिड का मतलब है पानी में घुले हुए ठोस तत्व। पानी में घुले खनिज को आमतौर पर धूलित ठोस यानी टीडीएस कहा जाता है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट। इन खनिजों के कारण ही पानी का स्वाद ज़्यादा या कम खारा होता है। इनके अलावा पानी में कई खतरनाक ठोस भी मिले होते हैं, जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड और नाइट्रेट। एक तय मात्रा से ज़्यादा होने पर ये बेहद खतरनाक हो सकते हैं। WHO किसी देश में जलवायु और कई दूसरे मानकों के आधार पर टीडीएस तय करता है। हालांकि भारत में पीने का पानी इतना दूषित हो गया है कि इसमें टीडीएस का स्तर काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इसी अशुद्धि पर कंट्रोल के लिए आजकल आरओ का चलन निकला है। आरओ से पानी की बर्बादी। आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के भी अपने नुकसान हैं। जैसे इसके लिए काफ़ी पानी चाहिए होता है। जैसे आमतौर पर आरओ में 3 लीटर पानी फ़िल्टर करने के लिए डाले जाते हैं तो 1 लीटर साफ पानी मिलता है और 2 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। इस बचे हुए अशुद्ध पानी को किसी काम में इस्तेमाल लाने की बजाय उसे फेंक दिया जाता है। इससे पानी की 3 गुनी मात्रा बर्बाद होती है। इसका दूसरा एक और पक्ष यह भी है कि आजकल देखिए देखा में लोग हर घर में आरओ लगाया जा रहा है, जबकि जिन जगहों पर पानी में टीडीएस 500 mg प्रति लीटर से कम है वहां आरओ पानी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसे ज़रूरत से ज़्यादा छानना सेहत के लिए खराबी है। इस तरह लगेगा बैन। पानी की इसी बर्बादी पर लगाम कसने के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार से अनुरोध किया है कि जिस जगहों पर मानक कम हो वहां जनता को जागरूक किया जाए और आरओ बंद किया जाए।
ट्रिब्यूनल ने सरकार से यह भी कहा है कि देश भर में जहां भी आरओ की अनुमति दी जाए वहां से पक्का किया जाए कि लोग 60% ज़्यादा पानी को दोबारा इस्तेमाल करें, जैसे बागवानी, गाड़ी धोने, बर्तन, कपड़े धोने में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दिए गए इस निर्देश पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर ऐतराज जताते हुए संबंधित लोगों को 31 दिसंबर का समय मिला था। इतना साफ पानी सेहत के लिए नहीं है फ़ायदेमंद। आरओ के बिना वजह इस्तेमाल से भी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान पानी में पाए जाने वाले ज़रूरी तत्व भी छनकर निकल जाते हैं। मसलन आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम जैसे तत्व बाहर चले जाते हैं। ये सभी तत्व सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। इन जरूरी तत्वों के छन जाने के बाद पिया जाने वाला पानी सबसे पहले तो पाचन तंत्र खराब करता है। इसके बाद त्वचा की बीमारियां, थकान आदि, निद्रा जैसे तकलीफ दिखने लगती हैं। यहाँ तक कि शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। आरओ पानी में पाए जाने वाले साल्ट से क्षारीय खनिज को हटा देता है। इससे पानी की एसिडिक हो जाता है और पेट की समस्या पैदा करता है। हैरानी की बात यह है कि जिस आरओ का हम वायरस, बैक्टीरिया हटाने वाला सोचते हैं, वो ये काम करता ही नहीं है। दरअसल जर्म्स इतने छोटे होते हैं कि प्यूरीफायर भी मेम्ब्रेन इसे छान नहीं पाती और ये शुद्ध पानी में मिल जाते हैं। इन्हीं वजहों को देखते हुए ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कोई भी प्यूरीफायर लगाने से पहले उस इलाके में पानी की क्वालिटी जांच की जाए कि वहाँ पर गुणवत्ता ठीक है या नहीं। उसके बाद ही आरओ की अनुमति दी जाए और आरओ भी उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।